हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पर भी ठीक ठाक सर्दियाँ पड़ने लगी हैं और मुझे आज कपड़े धुलने हैं क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को शादी में जाना है। आप कितने भी कपड़े धुल लो, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो वही कपड़े पहनने होते हैं जो गंदे होते हैं। तो मैंने इस तरह मशीन में पानी डाल दिया है और मशीन में मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है और मशीन को इस तरह से चला दिया है ताकि जो सर्फ डाला है वो अच्छे से घुल जाए। और इसके बाद में मैं डालूँगी कपड़े। तो सबसे पहले मैं सफ़ेद कपड़े डालती हूँ और उसके बाद में जो थोड़े से बहुत गंदे होते हैं मैं उनको डालती हूँ। लास्ट में जो ज़्यादा गंदे होते हैं उनको मैं डाल के धुल लेती हूँ। और कपड़े धुलने के बाद में मैंने आज छत पर कपड़े फैलाए क्योंकि अब इस समय धूप भी बहुत ज़्यादा नम हो गई है, लेकिन कपड़े मेरे सारे सूख गए हैं। और शाम होने के पहले इन कपड़ों को मैं नीचे ले जाऊंगी क्योंकि मुझे इन्हें प्रेस भी करना है। अगर आप 1 या 2 दिन प्रेस नहीं करो तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता है कि कितना ज़्यादा काम हो गया। कोई काम आप ना करो तो वही काम बहुत बड़ा हो जाता है और काम का फैलावा भी इतना ज़्यादा फैल जाता है और कपड़ों की वजह से घर भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और जब काम समय पे होता है तो खुशी भी बहुत होती है और काम भी ज़्यादा हम कर पाते हैं। और समय पर काम हो जाने पर ना एक संतुष्टि भी मिलती है। काम समय पे नहीं होता है तो मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और काम भी हमारा बहुत सारा छूट जाता है और हम नहीं कर पाते हैं। और मुझे इस समय इतना ज़्यादा जुकाम है कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। और सारे कपड़ों को प्रेस करने में करीब 2 से 3 घंटा जाएगा और 8 से 10 शर्टें हैं और हमको लग रहा है 8 से 10 ही पैंटें हैं। और कपड़े प्रेस करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है और शाम को बज जाएगा, अभी तो 4 इस समय बज रहा है, 7 के करीब करीब हो जाएगा। और उसके बाद में मुझे शाम को खाना भी बनाना है और शाम का दीपक भी जलाना है क्योंकि ये काम ना हमारा ही होता है, कोई और नहीं कर सकता है। और अब मैं सबसे पहले पूजा करूँगी, धूप बत्ती जलाऊँगी, भगवान की पूजा अर्चना करूँगी। तो शाम को जो भी थोड़ा बहुत टाइम निकालो, लेकिन शाम की पूजा दीपक घर में जला लो ना तो घर में एक रौनक सी हो जाती है। और सच बताऊँ ना, कपड़े जब मैं प्रेस करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये मेरा प्रेस पता है मुझे बहुत मतलब पसंदीदा प्रेस है। और वो जो हल्के वाले प्रेस आते हैं ना वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि उससे मुझे बिल्कुल प्रेस करने में मज़ा नहीं आता। और ये जो मेरा प्रेस है ना ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वजन है, जहाँ इसको रख दो एक जगह वहाँ बहुत अच्छी सी क्रीज बन जाती है। तो मैं हमेशा इसी से करती हूँ, मैं वो हल्का वाला प्रेस मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। और मुझे इससे प्रेस करने में मतलब मज़ा आती है और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं इससे कपड़े। कपड़े सारे प्रेस हो गए। मैं कह रही थी ना 7 बज जाएगा, इस समय 6:30 हो रहा है। और कपड़े मैंने सारे प्रेस कर दिए और सबके सबकी अलमारी में रख दूँगी ताकि किसी को कहीं भी ढूंढना ना पड़े। बच्चों के कपड़े बच्चों की शेप में हो जाते हैं और हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की शेप में रख देते हैं, जिससे उन लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। शाम की पूजा और दीपक मैंने जला दिया है। अब इसके बाद में मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। खाना में मुझे कुछ खास नहीं बनाना है। आज मुझे आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी ऐसे ही भूंज के बनाऊँगी और साथ में पूड़ी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी। तो फटाफट मैंने जब मैं कपड़े प्रेस करने गई थी तभी मैंने आलू चढ़ा दिया था। तो आलू मेरी पक गई है और मैंने छील के रख दिया है और उन्हें काट देती हूँ। और काटने के बाद में इस तरफ मेरी चाय चढ़ी हुई है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है और धनिया मैं काट के रख ले रही हूँ। और चाय मेरी बन चुकी है और धनिया जो आलू है तो थोड़ी सी शिमला मिर्च भी रखी थी तो बस छोटी छोटी काट के मैंने डाल दिया। और सब्ज़ी को मैं बिल्कुल सादा सिंपल बनाऊंगी, बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। और मैं सब्ज़ी सरसों के तेल में बनाती हूँ क्योंकि मुझे सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और तेल डाला है, उसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है और आलू वगैरह सब कटा हुआ रखा ही था, सब उसको भी डाल दिया है। हल्दी धनिया मिर्चा थोड़ा सा मैगी मसाला डाला स्वाद बढ़ाने के लिए और अच्छे से कलार दूंगी। इसके बाद में मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया, हरा मिर्चा और थोड़ी सी अदरक और लास्ट में थोड़ा सा नींबू डाल के मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार। अब बनाऊंगी मैं पूड़ी क्योंकि अब सब्ज़ी बन गई है, रायता भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं पूड़ी बनाऊंगी और चाय भी मेरी इधर पक गई है तो सबको चाय भी दे देती हूँ और साथ में मैं पूड़ियाँ बना दूंगी। और आटा भी मैंने लगा कर रख दिया था तो मेरा आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। और जब आटा आप लगा कर रख दो तो कुछ देर बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि पूड़ी हो या रोटी हो या पराठा हो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं।
और मैंने कुछ देर पहले ही इसको सान दिया था, तो 10 मिनट रखा रहा। और उसके बाद में मैं आज ना पूड़ियाँ थोड़ी सी बड़ी बनाऊँगी। हमारे दादी के घर में जब भी कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी ब्याह होती है या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी होता है, तो बड़ी पूड़ियाँ बनती है, मतलब छोटी छोटी पूड़ियाँ नहीं बनाई जाती। तो आज मैंने ना उसी तरह से पूड़ियाँ बनानी है। आज छोटी पूड़ी नहीं बनाएंगे, आज बड़ी बड़ी पूड़ी बनाएंगे, जो कि बिल्कुल भटूरे की तरीके लगती हैं। खाना मेरा बन गया है और परस के मैंने साइड में रख दिया है। इसके बाद मैं करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई करना रात में ही बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप छोड़ दो तो सुबह के लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अपनी जो मैं पूड़ी बनाती हूँ, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना ही तेल डालूँ जो मेरा नेक्स्ट टाइम सब्जी वगैरह बन जाए, क्योंकि सेकंड टाइम मैं पूड़ी उसमें नहीं बनाती हूँ। कोशिश इतना करती हूँ कि बस उतना ही तेल डालूँ कि एक टाइम की पूड़ी बने, दूसरी टाइम मेरी उसमें सब्जी बन जाए। और उसके बाद में चकले बेलन को धुलूंगी, क्योंकि जूठे बर्तनों में चकला बेलन नहीं रखते हैं। उसे रोटी या पूड़ी बनाने के बाद में तुरंत का तुरंत धुल लेना चाहिए। पहले के तो बुजुर्ग दादी नानी अम्मा तो यही कहती थी कि हुरसा बेलन तो कभी भी किचन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारी किचन की बरकत होती है। और मैं तो आपको सलाह दूंगी, किचन में आप जूठे बर्तन ही न रखें। इससे एक बेनिफिट हमको सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो ना किचन बिल्कुल क्लीन होती है, जिससे मन बहुत शांत रहता है, सुकून मिलता है, रिलैक्स महसूस होता है। और रसोई घर हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कभी भी काम नहीं ख़त्म होता है। डेली मैं ना किसी चीज़ की सफाई ज़रूर करती हूँ, और ये सब काम मैं ना नहाने के पहले करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी किचन साफ़ सुथरी रहे। खाना बनाने के बाद में मैं सबसे पहले अपनी पूरी किचन साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ। उसके बाद में मैं दूध को चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे दूध का भगवान को भोग भी लगाना होता है। इसलिए गैस को साफ़ करने के बाद में अच्छे से पोंछ लेती हूँ, फिर उसके बाद में दूध को पकाती हूँ। और ये मेरा वीडियो है नेक्स्ट डे का, क्योंकि पूजा वगैरह हो गई है और मुझे अपने शालिग्राम के लिए एक आसन बनाना है। क्योंकि सभी भगवानों का तो आसन आता है, लेकिन शालिग्राम का आसन कोई नहीं आता है। या तो उन्हें प्लेट में विराजमान किया जाता है, या तो कोई कटोरी में किया जाता है। तो बस मैंने यूं ही एक ऐसे, ये है कुश है, तो कुश को मैंने ऐसे राउंड में कर लिया है, और उसे मैंने कलावे से पूरा गोल गोल राउंड कर करके उसे अच्छे से गोल बिल्कुल बना दिया है, जिसमें शालिग्राम बहुत अच्छे से विराजमान हो गए। और मैं आपको एक और बता दूं, अगर आप ऐसे ही बनाना चाहती हैं तो आप तुलसी की जो वो लकड़ी होती है, आप उससे भी बना सकती हैं। मतलब बहुत ही अच्छा बनता है। और मैंने इस तरह से बना लिया है, और इसके पहले मैंने एक आसन भगवान के लिए बना लिया है शालिग्राम के लिए। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए, मेरा ये एक प्लेट है, और प्लेट में मैंने इस आसन को रख दिया है, और इस तरह से मैंने अपने शालिग्राम को विराजमान कर दिया है। अब इस तरह से विराजमान करने से भगवान बिल्कुल इधर उधर नहीं होंगे, और बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं।
और बस इसी तरह से मैंने बना लिया है। आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मतलब कंफर्ट लगता है खुद को भी कि भगवान अब अच्छे से एक आसन पे बैठे हैं। तो बस ये कुछ लगा कि हाँ, इस तरह से भगवान का भी एक आसन होना चाहिए। तो बस मैंने भगवान का इस तरह से कुछ से आसन बना लिया। आप कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, तुलसी की लकड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें अच्छे से कलावा लपेट कर आप गोल गोल राउंड करके उसे बहुत अच्छे से मोटा छोटा मतलब जैसा भी आप चाहें आसन बना सकती हैं। और मुझे आज मलाई से घी निकालना था। ये 1 हफ्ते के ऊपर की मलाई हो गई है। ज़्यादा दिन अगर रखो फ्रिज में, अगर आप फ्रीज़र में रखती हो तो वो कड़वापन नहीं आएगा। अगर आप बाहर रखोगी तो 10-15 दिन में वो अजीब सी एक कड़वापन आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मलाई से घी निकाल लेती हूँ। तो ये हो गई है 8 दिन की हो गई है। तो आज मलाई भी निकालना है और मंदिर में भी घी ख़त्म हो गया था। तो आज मैं मलाई से घी निकाल लूँगी। मलाई अभी ठंडी है तो इसको हाथों से तो फेंटेंगे नहीं, अभी इसे मैं चम्मच से फेंटूंगी। और देखेंगे आप कुछ ही देर में मलाई का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी जैसा हो जाता है और मलाई थोड़ी सी गाढ़ी जैसी हो जाती है। और थोड़ी ही देर फेंटेंगे तो ये बिल्कुल मक्खन जैसा दानेदार दिखने लग जाएगा। अब इसे हम गोल गोल बना लेंगे और छोटे बॉल जैसे बनाकर कढ़ाई में रख दिया और गैस पर फ्लेम कर दिया है हाई। अब डालेंगे मक्खन और मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। अब हम पकाएंगे, आप बढ़िया धीमी आंच पर पकाएं और जितना धीमी आंच पर आप पकाएंगी उतना ही घी लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।